ये तो किसकी बात हुई, आपके फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बात हुई। अब बात कर लेते हैं क्या एक लिपिड मॉलिक्यूल एक्चुअल में दिखता कैसा है। जब इसको आप ज़ूम करके देखते हो किसको, एक लिपिड के मॉलिक्यूल को, तो लिपिड मॉलिक्यूल आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। स्टार्टिंग में लिख रखा है ये आपके हाइड्रोफोबिक टेल्स। हाइड्रो मीन्स व्हाट, कि इनको वाटर से इंटरेक्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं, और हाइड्रोफिलिक हेड है जो कि वाटर लविंग है। एक ऐसा वाटर लविंग है। इस टेल में क्या क्या हो सकता है, टेल में आप देखो अल्कोहल जो ग्रुप होता है वो प्रेजेंट होता है। वो अल्कोहल का ग्रुप या तो आपका ग्लिसरॉल होगा या फिर कोई अदर मॉलिक्यूल होगा। फिलहाल ये आपका समझ लो ग्लिसरॉल है। इससे इंटरेक्ट कौन करता है, आपका फॉस्फेट। ये फॉस्फेट है। तो वेल एंड गुड। कुछ ऐसे भी होंगे जिनके पास क्या होगा, फॉस्फेट को प्रेजेंट नहीं होता है। और जो एक लिपिड का मॉलिक्यूल होता है उसमें दोनों ही टाइप की फैटी एसिड चेन जो होती है प्रेजेंट हो सकती है। दोनों टाइप से हमारा मतलब है उसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों फैटी एसिड चेन होती है वो प्रेजेंट हो सकती हैं। एक ही जगह पर क्या हो सकता है, दोनों चीजें जो होती है वो प्रेजेंट हो सकती हैं। तो जहां आपको एक किंक दिखाई दे रहा है, ये क्या है, किंक है। इस किंक को कहते हैं आप अनसैचुरेशन मीन्स व्हाट, यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है। मतलब क्या है कि क्या यहाँ पर क्या है, आपका डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है। अब बात कर लेते हैं कि यदि हमने बात की थी क्या, ट्रांसपोर्टेशन की, किसकी बात की थी, ट्रांसपोर्टेशन की। जब ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हो तो क्या देखने को मिलता है, आपको देखने को क्या मिलता है, ये आपका बैरियर है। इस बैरियर में कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता है, और किसके लिए बैरियर जो है वो पाबंदी सख्त तरीके से लगाएगा, उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे आपके क्या दे रखे, स्मॉल मॉलिक्यूल्स है। स्मॉल मॉलिक्यूल में कौन कौन आ गए, आपके स्मॉल मॉलिक्यूल में आ गए आपके ए पोलर की जगह यहाँ पे इनको नन पोलर लिखना था। यहाँ पे क्या है आपके नन पोलर है। नन पोलर से मतलब हमारा गैसियस मॉलिक्यूल, जिससे कि आपका ऑक्सीजन हो गया है। जितने भी गैसियस मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, बेंजीन है, ये कर सकते आसानी से क्रॉस कर सकते हैं किसको, लिपिड बाइलेयर को। वो वही बात करती थी पोलर। पोलर भी कुछ हद तक क्या कर सकता है, लिपिड बाइलेयर को क्रॉस कर सकता है बाय द सिंपल डिफ्यूजन। अब ये सिंपल डिफ्यूजन से हमारा क्या मतलब है, सिंपल डिफ्यूजन से हमारा मतलब है, सिंपल डिफ्यूजन जो प्रिंसिपल है वो कैसे ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है। मतलब क्या, जहां पर जिस मॉलिक्यूल का क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन होगा, वो उसके लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। मींस व्हाट, अलोंग द कंसंट्रेशन आपको मूवमेंट आपको देखने को मिलता है। किसके अक्रॉस में, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के। हम यहाँ पर क्या कहें, सेमी परमिएबल। मतलब ये मेम्ब्रेन हमेशा के लिए क्या होगी, परमिएबल होगी, हमेशा के लिए नॉन परमिएबल होगी, ये नहीं कह सकते। जब ग्रेडियंट है तब तक क्या होगा, सेमी परमिएबिलिटी शो करेगी। पोलार है और आपका अनचार्ज है, तो वेल एंड गुड है, तब भी आप क्या कर सकते हो, उसको क्रॉस कर सकते हो। जिससे कि आपका वाटर हो गया, वाटर भी क्रॉस कर सकता है। लेकिन फिर भी इसके लिए हमारे पास कुछ स्पेसिफिक चैनल्स होते हैं, उसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। बट अभी के लिए आप क्या समझते हैं, वाटर जो होता है वो भी लिपिड बाइलेयर को क्रॉस कर सकता है, लेकिन उतने अच्छे प्रोपोर्शन में नहीं कर पाता जितना अच्छे से स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे गैसियस मॉलिक्यूल वो। आपका यूरिया जो है, यूरिया भी क्रॉस कर जाएगा, ग्लिसरॉल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आपका अमोनिया है, ये भी क्या कर सकता है, आपका सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या कर सकता है, मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। सिंपल डिफ्यूजन से हमारा मतलब है इसको किसी चीज का असिस्टेंस की जरूरत नहीं है, ये आसानी से आ जा सकता है। अब बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल। लार्ज मॉलिक्यूल से हमारा मतलब है क्या, कि ग्लूकोज। लार्ज मॉलिक्यूल वो भी कैसा, अनचार्ज हो। लार्ज मॉलिक्यूल दो टाइप का होगा, तो आपका कैसा होगा, चार्ज होगा, दूसरा होगा अनचार्ज होगा। तो आप कैसी बात कर रहे हैं, आपके ग्लूकोज की बात करें। ग्लूकोज जो है उसको, हर ऐसी कोई सेल नहीं है जिसको ग्लूकोज की जरूरत ना हो। मतलब यदि सोल सोर्स यदि किसी सेल का है तो वो क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज अब सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रही है कि मैं तो ग्लूकोज को अंदर आने ही नहीं दूंगी, और सेल को भूख भी लगी, सेल को चाहिए, अंदर का एनवायरनमेंट कह रहा है कि मुझे ग्लूकोज चाहिए, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रही है मैं ग्लूकोज को अंदर नहीं आने दूंगी। अब क्या होना चाहिए, होना क्या चाहिए, ग्लूकोज के पास कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस ग्लूकोज को ध्यान से उठा के यहाँ पटक देंगे। अब वो जो ऐसे लोग हैं, उन ऐसे लोगों को हम कैरियर मॉलिक्यूल कहते हैं। क्या कहेंगे उनको, कैरियर प्रोटीन। क्या बोलोगे आप उसको, कैरियर प्रोटीन। मतलब ये प्रोटीन वो प्रोटीन है
जो कि ग्लूकोज को यहाँ से लेंगे और ये प्रोटीन का जो नेचर होगा आप समझ सकते हैं ना, उनके अमीनो एसिड का कंसंट्रेशन में क्या हो सकता है, नॉन पोलर रीजन की कंसंट्रेशन या उनका प्रोपोर्शन जो होगा वो ज्यादा हो सकता है। और ये अच्छा खासा या बेस्ट एग्जांपल किसका है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब बात कर लेते हैं किसके, आयंस की। जैसे कि आपका हो गया सोडियम आयन, हो गया है पोटेशियम, हो गया मैग्नीशियम, कैल्शियम है, ये सारे जो आयंस है, अमीनो एसिड है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब इनके लिए तो बहुत ही मुश्किल, बहुत ही कीड़ी की रेखा प्लाज्मा को क्रॉस करना, तो इसके लिए स्पेशल टाइप का जो होता है इनके पास मैकेनिज्म, उसको हम क्या कहते हैं, चैनल प्रोटीन कहते हैं। चैनल प्रोटीन से हमारा मतलब है कि ये लिपिड बैरियर है मान लो, तो ये पूरा का पूरा क्या करते हैं, चैनल ही बना देते हैं, ताकि क्या कर सके, कोई मॉलिक्यूल आसानी से यहाँ पर आ जा सके। अब जो कंसेप्ट मैंने बताया था, क्या डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन जो होता है उसको आप कैसे समझेंगे। डिफ्यूजन में होता क्या है कि जो सॉल्यूट होता है, एक क्या होता है आपका सॉल्यूट होता है, दूसरा क्या होता है सॉल्वेंट होता है। तो यदि सॉल्यूट की आप बात कर लेते हैं, मान लो क्या है आपका सॉल्यूट, किसको आप सॉल्यूट के तौर पर रखना चाहते हो, मान लो क्या है आपके पास में सॉल्यूट है, क्या है, ग्लूकोज का एग्जाम्पल ले लें, और सॉल्वेंट है आपके पास, क्या है सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट के एग्जाम्पल के लिए वेल नोन एग्जाम्पल क्या है आपका वाटर है, H2O है। तो जो डिफ्यूजन होता है वो सॉल्यूट के सेंस में माना जाता है, और सॉल्वेंट के सेंस में यदि हम बात करते हैं डिफ्यूजन, यहाँ पर भी सिंपल डिफ्यूजन ही होगा, उसको आप ऑस्मोसिस कहते हैं। तो डिफ्यूजन जो होता है, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड द डिफ्यूजन। तो आप देखो यहाँ पर मॉलिक्यूल जो है, जो भी मॉलिक्यूल, मान लो आपका कोई गैसियस मॉलिक्यूल है, गैसियस मॉलिक्यूल है, उसका कंसंट्रेशन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ बहुत कम है, तो आप क्या करेगा, इसके हायर कंसंट्रेशन से उसके लोअर कंसंट्रेशन में क्या करेगा, मूवमेंट, क्योंकि इक्विलिब्रियम में मेंटेन करना है। अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब जब बात करते हैं क्या, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमारे पास क्या थे, दो चीजें थी, दो चीजें क्या थी, हमने क्या देखा था, ग्लूकोज के लिए क्या था आपका कैरियर प्रोटीन था, आयन के लिए आपके पास क्या थे, चैनल प्रोटीन थे, आपके पास क्या थे, चैनल प्रोटीन है। ये दोनों ही किसका एग्जाम्पल है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का एग्जाम्पल। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो या डिफ्यूजन हो, ये दोनों ही कैसे है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है। एग्जाम्पल किसके, पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट जिसमें कि आपको एटीपी का खर्चा नहीं करना है, मींस व्हाट, फ्री फोकट में आपका काम होगा। फ्री फोकट से हमारा मतलब है कि यहाँ पे आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, अलोंग द ग्रेडियंट आपका काम हो जाएगा। जो कंसेप्ट आपका डिफ्यूजन में लग रहा था, वो सिमिलर कंसंट्रेशन कंसेप्ट जो है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, मतलब कि जहां पर इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, वो उसके हायर कंसंट्रेशन से इसके लोअर कंसंट्रेशन पर क्या करेगा, इसका मूवमेंट करेगा। बट क्या हुआ यहाँ पर, पहले क्या था, कोई प्रोटीन इन्वॉल्वमेंट नहीं था, अब प्रोटीन में क्या होगा, अब प्रोटीन इन्वॉल्व, अब ये प्रोटीन क्या है आपका, कैरियर प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन जो है वो इन्वॉल्व है। या फिर आपका चैनल भी हो सकता है, चैनल प्रोटीन भी, अब ये देखने से तो लग रहा है आपका चैनल प्रोटीन, जब ये कोई ऐसा ऐसा कोई पैसेज प्रोवाइड करवा दे, उसको आप क्या बोलेंगे, आप चैनल प्रोटीन है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, अगेंस्ट द ग्रेडियंट आपको कोई चीज भेजनी है। अभी तक हम क्या देखते थे, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में कोई मॉलिक्यूल को आपको अक्रॉस ट्रांसपोर्ट करवाना है, अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बट आप क्या देख रहे हो, अब आपके पास क्या है कि कंसंट्रेशन जो मॉलिक्यूल का वो यहाँ कम है, लेकिन फिर भी आपको जहां पर इसका कंसंट्रेशन ज्यादा वहीं पर इसको पहुंचाना, तो आप क्या करेंगे, अब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे किसका, एटीपी का, एटीपी का इन्वेस्टमेंट करके आप क्या करेंगे, उस मॉलिक्यूल को अंदर लाएंगे, यदि सेल को अंदर जरूरत है तो अंदर, और यदि सेल को बाहर जरूरत है तो बाहर, इस तरीके से। तो बोथ डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आर form of passive transport of molecule down their concentration gradient, while active transport require an investment of energy to move molecule against their concentration gradient. अब ये तो क्या हुए आपके कंसंट्रेशन की आपने बात कर ली, इसके मॉलिक्यूल अक्रॉस द प्लाज्मा मूवमेंट कैसे। अब कुछ प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है कैसी होती है, फ्लेक्सिबल नेचर की होती है। फ्लेक्सिबल नेचर से हमारा मतलब है कि ये क्या है, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है।
आप इसको थोड़ा भी क्या करेंगे, आप प्रेस करते हो तो थोड़ी सी क्या करिए उसमें फ्लेक्सिबिलिटी से प्रेजेंट होती है, डायनेमिक नेचर की, स्टैटिक नहीं होती। कैसी होती है? डायनामिक नेचर की होती, स्टैटिक नहीं होती। अब बात करते हैं सेल्फ सीलिंग कैपेसिटी। कई बार आपने क्या देखा होगा, आपको पेन चुभ गया, निडल चुभ गई, तो क्या होता है, आपका ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, और वही ब्लीडिंग कुछ समय के बाद क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे जो आरबीसी जो होती है हमारी, उनकी भी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो क्या होती है उसमें, क्या होती है, सेल्फ सीलिंग कैपेसिटी होती है। इससे क्या होता है, ब्लड क्लॉट आपका आकर के बन जाता है और आपके ब्लड ब्लीडिंग जो होती है वो बंद हो जाती है। उसमें क्या होता है, सेल्फ सीलिंग कैपेसिटी जो होती है वो प्रेजेंट होती है। और एक ऐसी होती है सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है टू पोलर सॉलिट्यूड। अब जब सिलेक्टिवली परमिएबल से हमारा मतलब क्या है, सिलेक्टिवली से मतलब है कि आपकी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सिलेक्टिवली परमिएबल से हमारा मतलब है, मान लो क्या, पोलर सॉल्यूट से। जैसे कि हमने क्या देखा था, पोलर सॉल्यूट में किसका एग्जांपल लोगे आप, ग्लूकोज का ले लोगे। उसके लिए क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल है। सिलेक्टिवली क्यों? कि ग्लूकोज जो है वो आसानी से तो इसके थ्रू क्या करेगा, क्रॉस नहीं कर पाएगा। इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कैरियर प्रोटीन होना चाहिए। कैरियर प्रोटीन है तो परमिएबल है, और कैरियर प्रोटीन नहीं है तो परमिएबल नहीं है। या फिर आपके आयन से, आयन चैनल है ये, आयन चैनल मान लो आपका सोडियम का है, तो ये सोडियम के लिए परमिएबिलिटी शो करेगा। और यही आयन चैनल आपका यदि पोटेशियम का है, तो इस आयन चैनल के थ्रू सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम ही मूवमेंट शो कर पाएगा। तो इस तरीके से क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल है। सिलेक्टिवली से हमारा मतलब है कि जहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्या लगे आपके प्रोटीन्स, कैरियर प्रोटीन हो, आपके कैरियर प्रोटीन हो और चैनल प्रोटीन लगे होंगे, ये क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके सिलेक्टिवली परमिएबल नेचर शो करने के लिए टू पोलर सॉल्यूट्स।